श्री राम श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। श्री राधे। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल की कथा में हम सभी ने भगवान का सुंदर जन्मोत्सव मनाया। मथुरा के कारागार में भगवान प्रकट हुए और कहते हैं जेल में भगवान जन्म लिए और जेल में जन्म लेकर भगवान ने वसुदेव जी को कहा कि मुझे गोकुल छोड़ाइए। और गोकुल में नंद और यशोदा के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या को ले आइए। वो कन्या कौन थी? योग माया। भगवान ने योग माया को कहा कि आप हमारी बहन बन जाओ। यशोदा के घर में तुम बेटी बन के आना और देवकी के घर में हम बेटा बन के आएंगे। फिर क्या होगा? बोले फिर कुछ होना नहीं है, पिताजी हमको लेकर जाएंगे और हमको गोकुल में छोड़ देंगे। हम वहाँ पलना झूलेंगे और आपको लेकर मथुरा आ जाएंगे। कन्या ने कहा, योग माया ने कहा, अच्छा यानी मामा कंस से छुटकारा लेकर आप पलना झूलने चले जाएंगे और हमको उस कंस के हवाले कर देंगे। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है, आप तो योग माया हैं, आप तो जगत जननी हैं, जगत माता हैं। जब कंस आपको मारने आए ना तो आप अष्टभुजा बन जाना। अष्टभुजा बन करके हुंकार भर देना, खुद ही डर जाएगा। तो योग माया ने कहा कि हम आपकी इतनी सहायता करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? तो कहा आप विंध्य पर्वत पर
अष्टभुजा के रूप में विराजमान रहेंगी। आने वाले समय में भक्त आपकी पूजा करेंगे और जो भी भक्त आपकी शरण में आएगा आप उनकी मनोकामना पूर्ण कर देंगी। और आपको पता है हमारे बनारस के बगल में एक जिला पड़ता है मिर्जापुर, वहाँ पर विंध्याचल महारानी विराजमान है। कितने लोगों ने नाम सुना है? हाथ उठाइए। वाह, विंध्याचल महारानी, जब आप वहाँ जाएंगे विंध्याचल धाम, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करेंगे, वहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ेंगे काली खोह और अष्टभुजा महारानी। कोई गया है? अच्छा, आप लोग गए। हाँ, तो अष्टभुजा महारानी जब गुफा के अंदर, वहाँ सीधे खड़े होके आप नहीं जा सकते, झुक के ही जाना पड़ेगा अंदर। तो वो जो अष्टभुजा महारानी वहाँ बैठी है ना, वही भगवान कृष्ण की बहन है, वो यशोदा जी की कन्या है, वही योग माया है जो यशोदा जी के घर में बेटी बनकर आई थी। अब महाराज रातों रात भगवान को गोकुल में रख दिया वसुदेव जी ने और कन्या को उठा लाए। और कन्या तो योग माया थी ना। वसुदेव जी जैसे ही भगवान को सिर पे उठाए, द्वारपाल सो गए, कारागार के ताले टूट गए, द्वार खुल गए, बेड़ियां हथकड़ियां टूट गई। वसुदेव जी लेकर पहुंचे गोकुल गांव। नंद जी के घर में उस लाला को डाल दिया, क्योंकि भगवान ने वसुदेव जी को कहा था मुझे वहां रख देना और कन्या को ले आना। वसुदेव जी ने वही किया, भगवान को वहां रख दिया। यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को उसी टोकरी में उठाया और लेकर जेल में आ गए। जैसे ही वापस आए ना, वैसे ही सारी हथकड़ियां बेड़ियां फिर से लग गई, द्वार बंद हो गए, ताले लग गए, क्योंकि ये भगवान की माया है। भगवान गोकुल में पहुंच गए, गोकुल में आनंद होने लगा। लेकिन ये कन्या जब जेल में आई तो इन्होंने जोर जोर से रोना शुरू किया। और ज्यों कन्या रोई, कहते हैं उसका रुदन सुन के जितने पहरेदार थे सब जग गए। पहरेदारों ने कन्या के रोने की आवाज सुनी। अरे महाराज कंस का काल, देवकी का 8वां लाल प्रकट हो गया। अब कंस महाराज को सूचना देना होगा। सब दौड़े दौड़े गए आधी रात को, महाराज की जय हो। कंस ने कहा क्या हुआ? बोले आपका काल, देवकी का 8वां लाल कारागार में प्रकट हो गया है। कंस ने सुना, अच्छा उसी का तो इंतजार था। हाथ में नंगी तलवार लेकर महाराज कारागार में प्रवेश किया। ज्यों कारागार में प्रवेश किया, देवकी समझ गई कि मेरा भाई कंस आ रहा है। ज्यों ही कंस आकर खड़ा हुआ, देवकी ने भाई के चरण पकड़ लिए। भैया इस बार पुत्र नहीं हुआ है, इस बार तो एक कन्या ने जन्म लिया है। आकाशवाणी झूठी हो गई। क्या आप उस कन्या को भी मारेंगे? कन्या का वध करेंगे? आपने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया और 6 के 6 पुत्र मेरे आंखों के सामने ही आपने उसे मार दिए। मैंने कुछ नहीं कहा। 7वां गर्भ नष्ट हो गया, 8वां ये कन्या, क्या इसको मार दोगे? ये तो बेचारी खुद अबला है, एक स्त्री है, एक नारी है, इसे छोड़ दीजिए। कंस तो कंस था, बड़ा क्रूर था। कंस ने कहा नहीं,
मैं इस विष्णु पर भरोसा नहीं कर सकता, ना इन देवताओं पे भरोसा कर सकता हूँ। नारायण का कोई भरोसा नहीं कि कब वो पुरुष बन जाएगा, कब वो स्त्री बन जाएगा। और ऐसा कोई पहली बार नहीं है ये सोचता है कि मैं कन्या बन के जाऊंगा तो कंस मुझे छोड़ देगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ये कन्या बन करके बचना चाहता है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा 8वां काल है। देवताओं की आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। पर विष्णु छलिया है, वो छल कर रहा है, कन्या बन करके बचना चाहता है, इसे नहीं छोड़ूंगा। देवकी ने कहा नहीं, कोई छल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो एक कन्या है। कंस ने कहा ये पहले भी मोहिनी बन करके दैत्यों के साथ छल किए थे, अब फिर से कन्या बनकर मेरे साथ छल करने आया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। उस क्रूर कंस ने उस कन्या को उठाया और लेकर मारने के लिए चल पड़ा। विचार करिए, उस समय तो एक कंस था जो कन्या का वध करने चल पड़ा। आजकल तो घर घर में लोग कंस बन जाते हैं। जब पता चलता है ना कि गर्भ में बालक है और पता चल जाए कि कन्या है, तो कई घरों में ऐसा होता है कि वो गर्भ में ही कन्या को मरवा देते हैं, नष्ट करवा देते हैं। आप सोचिए, इससे बड़ा पाप कोई और नहीं है। जिस घर में जिन्होंने अपने बहुओं के गर्भ में ही कन्या को मरवा दिया, उसे जन्म लेने नहीं दिया, जो गर्भ में कन्या की हत्या करते हैं, अथवा तो यदि घर में कन्या जन्म ले ले तो उसका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, हीन भरी दृष्टि से उसे देखते हैं, भेदभाव करते हैं बेटा और बेटी में। ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग यदि मंदिर में जाके ध्वजा नारियल छत्र चढ़ाते हैं तो मंदिर में बैठने वाली भगवती कभी उससे प्रसन्न हो ही नहीं सकती, कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। एक तरफ तो उस जगदम्बा को ध्वजा नारियल छत्र चढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ गर्भ में वही भगवती, वही जगदम्बा जब कन्या रूप में हमारे घर में आने वाली होती है तो हम उसका वध करवा देते हैं। उसके बाद आप 9 दिन व्रत रखो, कलश रखो। वो लोग जो अपने घर में कन्या का जन्म हो तो भेदभाव करते हैं, वो लोग जो कन्या घर में आ जाए तो मुंह लटका लेते हैं, वो लोग जो गर्भ में कन्याओं की हत्या करवा देते हैं, वो भी 9 दिन की नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए कन्या ढूंढते हैं महाराज। वो नवरात्रि में 9 दिन कलश रखते हैं, व्रत रहते हैं, मंदिर जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं। मैं आपको निवेदन करूं, अपने घर की आंगन में अपने उन कन्या के भीतर जिसने भगवती का दर्शन नहीं किया, जिसने जगदम्बा का दर्शन नहीं किया, फिर वो 9 दिन का व्रत करे, उपवास करे, भंडारा करे, कुछ भी कर ले, भगवती कभी भी उससे प्रसन्न हो ही नहीं सकती। माँ कभी प्रसन्न नहीं हो सकती जो अपने घर में आई हुई बेटी का सम्मान नहीं करते, जो अपने घर में बैठी जगदम्बा का अनादर करते हैं, घर में पत्नी का सम्मान नहीं करते, घर में माँ का आदर नहीं करते। कई तो ऐसे हैं जो घर में रोज अपनी माँ से लड़ाई करते हैं, कई ऐसे हैं जो अपने घर में रोज अपनी माँ को गालियाँ देते हैं, पत्नी को गाली देते हैं। बेटी घर में हो जाए तो उसका भी अपमान करते हैं, बेटे का सम्मान करेंगे, बेटी का अनादर करेंगे, भेदभाव लालन पालन में हो जाता है। मैंने कई घरों में देखा है, अगर 3-4 बेटियां ही हो गई, उसके बाद बेटा हो गया, तो बेटे का जो स्थान होता है वो बेटियों का नहीं होता।
लालन पालन में कमी हो जाती है महाराज। बेटे का अलग सम्मान होता है और बेटियों को हीन दृष्टि से, हाँ ठीक है बेटियां हैं, पड़ी हैं, कल को अपने घर गई, जैसे तैसे ब्याह कर दिया। जो ये भावना रखते हैं उनसे कभी भगवती प्रसन्न नहीं होती, उनसे कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते। और जिनके घर में नारियों का अपमान होता है या कन्या गर्भ में मार दी जाती है, जो कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, उस घर में ना तो कभी देवता प्रसन्न होते हैं ना कभी पितृ प्रसन्न होते हैं। उस घर का जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए जिस घर में कन्या की हत्या की गई हो। उस घर का जल पीने से भी दोष लगता है महाराज। शास्त्रों में विधान बताया है, भगवान कभी उस घर में निवास नहीं करते, जगदम्बा कभी उस घर में प्रवेश नहीं करती जहाँ बेटियों को गर्भ में मार दिया गया हो, जहाँ बेटियों का अनादर किया जाता हो। और क्यों बेटियां मारी जा रही है गर्भ में? क्योंकि बेटा हो जाए। बेटा पाने के लिए बेटियों को मारा जा रहा गर्भ में। अब विचार करिएगा, बेटा क्यों चाहिए? बेटा रहेगा तो पार लगाएगा, बेटा होगा तो तार देगा। बाद में वही बेटा भले ही दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर कर दे, बाद में भले ही वो बेटा चार गाली सुनाए, पर चाहिए सबको बेटा ही। बेटा और बेटी, मैंने पहले दिन भी कहा था कि कोई अंतर नहीं है। और आज के समय में तो बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ बेटे उन्नति कर रहे हों और बेटियां नहीं पहुंच रही हों। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। हर एक स्थान में बेटियां उन्नति कर रही हैं, बेटियां प्रगति कर रही हैं। इसलिए यदि घर में बेटी आई है ना, उसका सम्मान करिए। बेटी घर में आई है तो उसका अपमान मत करिए, उसे अच्छी शिक्षा दीजिए, उसे पढ़ाइए लिखाइए, उसे उसके पैरों पर खड़ा करिए। मैं आपको कहती हूँ, अगर बेटी को योग्य बना लिया ना तो बेटा तो कभी छोड़ भी सकता है, पर बेटी कभी छोड़ती नहीं है, वो आपका उद्धार कर देगी महाराज। बेटा यदि पार कर सकता है तो बेटी भी पार कर सकती है, ऐसा नहीं है। बेटी भी उद्धार कर सकती है, पर उसको बनाइए, उसको दीजिए संस्कार, उसको दीजिए शिक्षा। बेटियां बेटों से कम नहीं है, बेटियां बेटों से कम नहीं है। आज हर एक क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही है, पर समाज भेदभाव करता है। बेटा होना चाहिए, पर बेटी का भी उतना ही सम्मान हो। घर में बेटी हो जाए तो मुंह मत लटका लिया करो कि घर में तो बेटी आ गई। बेटियां किसी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है। और ध्यान रखिए, बेटियां नहीं होंगी, बेटियां नहीं होंगी तो कन्यादान का, उस महायज्ञ का सौभाग्य कैसे मिलेगा? बेटियां नहीं होंगी तो आपके बेटों की कलाई पर राखी कौन बांधेगा? भाई दूज का त्योहार कैसे मनाओगे? रक्षाबंधन कैसे मनाओगे जब बेटियां ही नहीं होंगी? तो इसलिए जितनी आवश्यकता बेटों की है उतनी आवश्यकता बेटियों की भी है। हीन दृष्टि से बेटियों को मत पालिए, सम्मान से पालिए। उन्हें रानी लक्ष्मीबाई बनाइए, उन्हें सीता बनाइए, उन्हें अनसुईया बनाइए, उन्हें धर्म और शास्त्र की शिक्षा दीजिए, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करिए। महाराज, बेटियां बेटों से कम नहीं होती। और मैं कई बार कहती हूँ, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, जरा भी तुम्हें दर्द हो तो रोती है बेटियां। बेटा तो करेगा एक ही कुल को पावन,
बेटा तो करेगा एक ही कुल को पावन, पर दो दो कुलों की लाज संजोती है बेटियां, दो दो कुलों की लाज संजोती है बेटियां। बेटा एक कुल को पावन करने वाला है, पर बेटी पुत्री पवित्र किए कुल दो। आप उस माता सीता की धरती से है, माता जानकी के धरती से हैं। जनक जी महाराज ने भरी सभा में चित्रकूट की तलहटी में जब राम का वनवास हुआ था और उस समय सब कह रहे थे राम की जय हो, राम की जय हो। क्यों जय हो? क्योंकि राम ने पिता का वचन पालन करने के लिए 14 साल वनवास को धारण किया। महाराज जनक ने जब अपनी बेटी सिया को देखा तपस्विनी वेश में, जिस बेटी को, जिस सिया को रानी की तरह विदा किया था ना, वो आज तपस्विनी बन करके 14 साल पति का साथ देने वन में आई है। महाराज जनक ने जब अपनी बेटी को देखा, उस समय महाराज जनक के आंखों में आंसू आए। इसलिए आंसू नहीं आए कि मेरी बेटी वनवास भोग रही है, इसलिए आंसू आए कि बेटी आज तूने इस जनक का मान सारे संसार में बढ़ा दिया, तूने जनकपुर का नाम सारे जगत में कर दिया। क्यों? क्योंकि आज यदि महाराज दशरथ स्वर्ग से देखते होंगे तो बड़ा गर्व करते होंगे, गर्व से कहते होंगे मेरे राम ने मेरे रघुवंश को तार दिया, मेरे राम ने मेरे कुल को तार दिया। लेकिन बेटी, आज एक बेटी का पिता जनक, ये जनक कहता है, महाराज दशरथ भी सुने, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि राम ने यदि तारा है तो बस एक कुल को तारा है, पर मेरी जानकी ने एक नहीं दो दो कुलों को तार दिया, दो दो कुलों का सम्मान बढ़ाया है। मेरी जानकी ने दो दो कुलों का मान बढ़ाया है। और तब महाराज दशरथ के मुख से निकला, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटा एक कुल को पावन करने वाला होता है, बेटी दो दो कुलों का पावन करने वाली, तारने वाली होती है। बेटा आपके पास रह करके भी जितना आपका ध्यान नहीं रखेगा ना, बेटी ससुराल में भी होती है तो माँ बाप की चिंता करती है। बेटी विदा होकर के ससुराल चली जाए, दूसरे घर चली जाए ना, माँ बाप की चिंता करती है, माँ बाप के विषय में सोचती है, हर समय वो माता पिता को याद करती है। और यदि सुन ले कि माता पिता बीमार है ना, हजार उपाय करेगी और भागी भागी माँ बाप के पास लौट आएगी। कितनी भी व्यस्तता होगी, कुछ भी होगा, समय निकाल कर जरूर आएगी। और पहुंच ना पाए, बड़ी दुविधा में फंस जाए तो बार बार भाई को फोन करेगी, भाभी को फोन करेगी, बार बार पूछेगी बाबूजी ठीक तो है ना, माँ ठीक तो है ना। सारा संसार बेटों के लिए रोता है, पर महाराज बेटियां तो वो होती हैं जो पास रहकर भी माँ बाप की संभाल करती हैं, और ससुराल चली जाए तो भी माँ बाप की याद करती हैं, और दो दो कुलों का सम्मान अपने कंधों पर लेकर चला करती हैं। दो दो कुलों की पगड़ी, दो दो कुलों की लाज लेकर के एक बेटी, एक नारी चलती है महाराज। इसलिए बेटा और बेटी में कभी भेदभाव मत करिए। हल्दी चंदन रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन और भैया दूज का प्यार नहीं होता, उसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है जिसके आंगन में बेटियों का अवतार नहीं होता, जिसके आंगन में बेटियों का अवतार नहीं होता।
आपके घर में आई हुई कन्या ही जगदम्बा है, वही सीता है, उर्मिला मांडवी सुतकीर्ति है, अनसुईया गार्गी है, उसका सम्मान करिए। और यदि घर की कन्या का आपने सम्मान कर लिया, घर में आई कन्या में ही देवी का दर्शन किया ना, तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर में बैठी हुई जगदम्बा अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगी, वो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी यदि घर में बैठी कन्या का सम्मान कर लिया। कन्यादान महादान कहा गया है, ध्यान रखिएगा। संत जन कहते हैं जिसके आंगन में एक कन्या आए ना, उसे एक यज्ञ करने का, जिन्होंने एक कन्यादान किया उसे एक यज्ञ करने का फल मिलता है। घर में 2 कन्या आ जाए और 2 कन्या का कन्यादान किया तो 2 यज्ञ करने का फल मिल गया। घर में 3 कन्या हो जाए तो और सौभाग्य मनाओ, 3 महायज्ञ का तुम्हें फल मिल गया। 3 कन्यादान यदि आपने कर लिया तो 3 महायज्ञ का फल आपको केवल कन्यादान करने से ही प्राप्त हो गया। पर जिसके घर में एक भी कन्या नहीं आई ना, वो सोचने योग्य है, वो सिर पीटने योग्य है कि भैया मुझे भगवान ने महायज्ञ से वंचित कर दिया। कन्यादान जैसे महायज्ञ से वंचित कर दिया। फिर वो अपना दुर्भाग्य मनाए, फिर अपने परिवार में, घर में कोई कन्या हो तो उस कन्या को अपनी कन्या मान करके उसका पालन पोषण करे, पढ़ाए लिखाए, उसका सब खर्चा उठाए और फिर अपने हाथों से उसका कन्यादान करके उस महायज्ञ का फल प्राप्त करे। बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। बेटी हो या बेटा हो, दोनों का सम्मान करिए, तभी आपका नवरात्रि मनाना भी सफल होगा, तभी आपका 9 दिन का व्रत रहना भी सार्थक हो जाएगा, तभी आपका कन्या भोज कराना भी सार्थक हो जाएगा। वरना तो करते रहिए नवरात्रों में व्रत पूजा अनुष्ठान, माँ कभी प्रसन्न नहीं होंगी। एक बड़ा प्यारा भाव है, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं।
सूनी लगती भाई की, रक्षा बंधन और भैया दूज का, रक्षा बंधन और भैया दूज का, रक्षा बंधन और भैया दूज का। तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी का संतान। श्री हरि और बेटा और बेटी में जो भेद करते हैं, जो अंतर रखते हैं, भैया ध्यान रखिएगा। बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी तो साथ में दो दो कुल से नाता जोड़ेगी। छोड़ेगी तो साथ में दो दो कुल से नाता जोड़ेगी। छोड़ेगी तो साथ में दो दो कुल से नाता जोड़ेगी। छोड़ेगी तो साथ में दो दो कुल से नाता जोड़ेगी। कन्यादान से बढ़कर जग में, कन्यादान से बढ़कर जग में, कन्यादान से बढ़कर जग में, कन्यादान से बढ़कर जग में। दूसरा कोई दान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान। श्री हरि और बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है। बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है। इन दोनों में फर्क जो समझे, वो नियत का खोटा है। दोनों में फर्क जो समझे, वो नियत का खोटा है। इन दोनों में फर्क जो समझे, वो नियत का खोटा है। नियत के धोखों में भक्तों करना मत विश्वास कभी। नियत के
दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटी क्या संतान नहीं। बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा क्या लेकर आया है, बेटी क्या नहीं लाई है। एक बेटी के बिन सूनी लगती भाई की कलाई है। बेटी के बिन सोने लगती भाई की कलाई। इसलिए रक्षा बंधन और भैया दूज का बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटियां हैं तो घर में रौनक है, बेटियां हैं तो घर में दीप जल रहा है, बेटियां घर की रुंझुन है, बेटियां घर का उत्सव है, बेटियां त्योहारों का उत्सव है। बेटी नहीं होंगी तो त्योहार नहीं होंगे महाराज। हाँ, इसलिए बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। कंस लेकर के चला उस कन्या को। जैसे ही महाराज उसने पत्थर पर उस कन्या को पटकना चाहा, हाथ से छूट गई कन्या और आकाश में उड़ गई। अष्टभुजा जगदम्बा का रूप धर के प्रकट हो गई। सिंह पर सवार अष्टभुजा महारानी ने दहाड़ मारी। अरे कंस, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो कब का प्रकट हो गया, गोकुल में पलना झूल रहा। मां ने उसको हुंकार भर के जैसे ही कहा, कंस भयभीत हो गया। वही अष्टभुजा महारानी अंतर ध्यान हुई। विंध्य पर्वत पर आज भी मां विराजमान है। बोली अष्टभुजा महारानी की, विंध्याचल महारानी की। मां विराजमान हो गई। कंस भयभीत हो गया। कंस सोचने लगा, इतने पहरेदार लगाए थे, इतने ताले लगाए थे, ना तो किसी ने किसी को बाहर जाते देखा, ना किसी को भीतर आते देखा। क्या देवताओं की आकाशवाणी झूठी हो गई या उस विष्णु की ही कोई लीला है? आखिर लाला की जगह लाली कैसे हो गई? ये बेटी आई कहां से? ऐसा करामात क्या हुआ? और कहते जिस दिन से वो कन्या कह करके गई कि तेरा काल पलना झूल रहा गोकुल में, कंस को महाराज ना रात में नींद आए ना दिन में चैन मिले। परेशान रहने लगा, क्या करूं, कैसे करूं? उस कन्या की बात यदि सही है तो फिर मैं अपने काल को कैसे मारूंगा? चिंता में बैठा था, सोई एक दिन पूतना पधार गई। पूतना आ गई। पूतना ने देखा कंस बड़ा चिंता में बैठा। पूतना ने कहा, भैया क्या हुआ? कहा, बहन
मेरे साथ बड़ा छल हुआ, रातों ही रात में लाला से लाली बन गई। और फिर उस लाली ने कहा कि जिसको तू मारने के लिए ढूंढ रहा वो तो गोकुल में पहुंच गया, ये हुआ कैसे? ब्रज में वो पालना झूल रहा गोकुल में। कहा चिंता मत करो भैया, कहीं भी आपका काल होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे और समाप्त कर देंगे। पूतना कह करके तुरंत गोकुल की ओर चल पड़ी और कहते हैं ज्यों गोकुल की ओर चली, आज उसने माया से सुंदर रूप बनाया है। ज्यों गोकुल में प्रवेश किया सबने देखा इतनी सुंदर, कोई रोका ही नहीं महाराज। सब कहते देखो तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग से कोई देवी चल के आ गई है या वैकुंठ से स्वयं लक्ष्मी चल के, ऐसा श्रृंगार पूतना ने किया। ध्यान रखिएगा, माया जो होती है ना वो बड़ी लुभावनी होती है। ऊपर से माया जो होती है ना वो बहुत आकर्षक होती है, पर हर चमकीली वस्तु सोना होती है क्या? हर चमकीली वस्तु सोना नहीं होती। कोई जरूरी नहीं है कि जो खूब चमक रहा है वो सोना ही होगा। इसलिए सावधान रहा करिए, ये दुनिया की चमक, ये दुनिया की चकाचौंध झूठी है, अंत में धोखा दे ही जाती है। जिस संसार को आप अपना कहते हो अंत में वही संसार धोखा दे देता है। दुनिया में जिसको आप अच्छा समझते हो वही घात कर जाता है। इसलिए कहा हर चमकीली वस्तु सोना नहीं होती। पूतना को देखकर कोई भी कुछ बोला नहीं, सीधा प्रवेश कर गई नंद भवन में। यशोदा मैया को जाके कहती अरे यशोदा ललन की बधाई हो। अरे आप भी कहिए ना बधाई हो। यशोदा मैया ने मुड़ के देखा कौन बधाई दे रही, इतने मीठे स्वर में बोल रही। यशोदा मैया ने देखा तो देखती रह गई, इतनी सुंदर पूतना थी महाराज, देखती रह गई टुकुर टुकुर। यशोदा मैया कहे हाय राम कितनी सुंदर है, कहाँ से आई है। पर इतना आकर्षण था कि यशोदा मैया भी नहीं पूछ पाई कि बहन तू आई कहाँ से। बोले ललन की बधाई हो, मैं ललन को तेरे लाला को आशीर्वाद देने आई हूँ। बोले दे दो आशीर्वाद। यशोदा मैया ने कहा अब कोई अतिथि है, सम्मान करना चाहिए। बहन तुम लाला को आशीर्वाद दो, हम तुम्हारे जलपान की व्यवस्था करते। उसी समय यशोदा मैया भीतर गई, गोपियाँ नाच रही थी, सखियाँ नाच रही थी। सखियों ने यशोदा मैया को पकड़ लिया। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना हो, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। तोरे अंगना यशोदा तोरे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी पूरे पूरे हो। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। हरि बोल। जय हो।
दोनों हाथ उठा के बाजे बाजेरी बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना। हो बाजे बाजेरी बधाई जसोदा तोरे अंगना। बाजे बाजे बधाई यशोदा तोरे अंगना। हो मैया तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना। यशोदा तोरे अंगना। मैया यशोदा भूल गई कि बाहर किसी को बिठा के आई, नाचने गाने में व्यस्त हो गई। पूतना को मौका मिल गया और तो यही तलाश कर रही थी कि मौका मिले। पूतना ने सोचा कि अब अच्छा मौका है, इसे विष पिला करके मार दूं। पूतना जैसे ही भगवान के पास पहुंची, भगवान ने आंख बंद कर लिया और आंख बंद करके भगवान शंकर जी का ध्यान करने लगे, भोले बाबा का ध्यान करने लगे। क्यों? भगवान ने आंख बंद करके कहा, भोले बाबा अब आपकी ज़रूरत आ गई। भोले बाबा ने कहा, क्या हुआ? बोले देखो, हम तो आए थे गोकुल में कि पलना झूलेंगे, बढ़िया दूध पिएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, पर दूध तो मिला नहीं, माखन मिश्री मिला नहीं कि मौसी जी जहर पिलाने आ गई। पूतना कन्हैया की मौसी है, कंस की बहन है। मौसी जी जहर पिलाने आ गई और बाबा आप तो जानते हो ये जहर वहर पीने का अभ्यास तो आप ही का है। हाँ, शंकर जी जहर पीने के लिए प्रसिद्ध है, जहर पीने के एक्सपर्ट भोले बाबा हैं। तो कन्हैया आंख बंद करके शंकर जी का ध्यान करने लगे। बोले बाबा मेरे मुंह में आके बैठ जाओ और मैं जब मौसी जी हमको जहर पिलाए ना तो जहर जहर आप पी जाना, दूध दूध हम पी जाएंगे। अथवा तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अब जहर पीना है। जैसे जब छोटे बच्चे को माताएं दवा खिलाती, बहुत कड़वी दवाई होती है ना, तो माँ कहती है बेटा आंख बंद कर और पी जा। तो बच्चा क्या करता? आंख बंद करता और जल्दी से पी जाता है। तो कन्हैया भी नेत्र बंद करके अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि अब मौसी जी जहर पिलाएंगी, अब जहर पीना है। पूतना ने भगवान को उठाया, जैसे ही दुग्धपान कराना शुरू किया, भगवान ने सबसे पहले दूध पिया, फिर जहर पिया, फिर रक्त पीने लगे, उसके प्राण पीने लगे, प्राण खींचने लगे। अब पूतना बौखलाई, छोड़ दे कहती हुई भागी। भगवान ने कहा मौसी जी हम तो पकड़ना ही जानते, छोड़ना नहीं जानते, और एक बार जिसको पकड़ लिया सो उद्धार करके ही छोड़ते हैं। लेकर के भागी, पूतना के प्राण भगवान ने खींचे, धरती पर गिरी है और एक ज्योति निकली, भगवान के चरणों में ही समा गई। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, पूतना मर्दन भगवान की। पूतना धरती पर धड़ाम से गिरी, प्राण निकल गए। सारे ब्रजवासी दौड़े, यशोदा मैया दौड़ी, सब नाच गाना बंद हुआ। बोले क्या हुआ? बोले राक्षसी लाला को ले गई। सब ने आके देखा, रे ये इतनी सुंदर दिखने वाली ये राक्षसी थी, ये पूतना थी। इतनी लंबी चौड़ी पूतना थी कि गिरते ही हजारों वृक्ष तोड़ डाले उसने, पूरा रास्ता बंद हो गया और कन्हैया उसके ऊपर पड़े पड़े खेल रहे। ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, सीढ़ी लगाई, उसके ऊपर चढ़े, कन्हैया को नीचे उतारा। यशोदा मैया रोते रोते आई, लाला को गले से लगाई और मुड़ करके पीछे देखा तो कहती हाय राम, इतनी बड़ी राक्षसी अभी तक नहीं देखा था। अभी तक तो बस यही था कि लाला मिल जाए। लाला मिल गया, जी भर के रो ली। अब मुड़ के देखा, बोले हाय राम, ये तो राक्षसी निकली। लेकर के यशोदा मैया गई
गोपियों ने कहा, अरियो यशोदा, लाला को ऐसे घर में लेके मत जाना। क्यों? राक्षसी ने छू दिया है, पहले नजर उतारेंगे, लाला को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, तब घर में लेके जाएंगे, ऐसे नहीं लेके जाएंगे। अब माताओं के तो वेद पुराण अलग ही होते हैं, इनकी अपनी अलग विधि होती है। क्या करें, लाला को लेकर गौशाले में पहुंच गए, 6 दिन के कन्हैया। अब आप सोचिए 6 दिन का बच्चा हो और उसको गौशाले में बिठा करके ऊपर से गंगा जल, जमुना जल, घी, दूध, दही, गोबर, गोमूत्र सब डाले जा रहे महाराज। अब कन्हैया को लगी सर्दी, एकदम कप जा रहे, सिकुड़ जा रहे, पर मैयाओं को कहाँ पड़ी है, उन्हें तो विधि पूरी करनी है। दे गोबर ऊपर से, गोमूत्र डाले जा रही है, गंगा जल, जमुना जल, तीर्थों का जल, दूध, दही, माखन, घी सब शुद्धि हो रही है। सब शुद्धि करके गाय के पूंछ से झाड़ा दे रही है। बोले अब ठीक है, अब शुद्ध पवित्र हो गया, अब ले चलो घर में। इधर पूतना तो गिर गई, रास्ते बंद हो गए, वृक्ष टूट गई, मरी पड़ी है, क्या करे? शरीर के भाग किए हैं, उन्हीं वृक्षों से चिता बनाई है और पूतना को जलाया गया। आपको पता है भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतने कृपालु हैं कि आज उस पूतना को भी भगवान ने अपने धाम भेज दिया। जो गति मैया यशोदा को बाद में मिली ना, वो गति भगवान ने पूतना को पहले दे दिया। क्यों? मेरे भगवान ने कहा, भले ही जहर लगा करके आई थी, पर इसने मुझे दूध पिलाया। दूध तो पिलाया इसने, और दूध माँ पिलाती है, इसने माँ का काम किया है, इसलिए इसको माँ की ही गति देना चाहिए। धन्य है मेरे प्रभु कि जहर पिलाने वाली पूतना को भी अपने धाम भेज दिया। जहर पिलाने वाली पूतना को अपने धाम भेज दिया। अब आप सोचिए कि ऐसे भगवान जो जहर पिलाने वाली पूतना को अपने धाम भेज सकते हैं, तो हम और आप तो भगवान को कभी न कभी आपने अपने घर में ठाकुर जी को हलवा पूरी खिलाया होगा, सब्जी रोटी खिलाया होगा, फल मेवा मिष्ठान का भोग लगाया होगा, माखन मिश्री खिलाया होगा। निश्चिंत रहिएगा, जब जहर पिलाने वाली पूतना को अपना धाम दे सकते हैं, तो आपने प्रेम से यदि सूखी रोटी का भी भोग लगाया होगा तो ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे। स्वीकार कर लेंगे भगवान। अब इधर गोपियां आई भगवान को लेकर के, कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन तृणावर्त नामक एक असुर को भेजा कंस ने, और सकटासुर, ये दो एक साथ पधारे महाराज। कन्हैया जब पूतना को समाप्त कर दिए तो कंस ने जब ये खबर सुनी, कंस को अब ये बात पक्की हो गई कि वही जो नंद के घर में लाला है वही देवकी का 8वां लाल है, वही मेरा काल है और उसी को समाप्त करना है। तो इस बार उसने सकटासुर को भेज दिया। सकटासुर आया भगवान को मारने के लिए, और अवसर भी अच्छा मिल गया क्योंकि कन्हैया ने आज करवट बदली है। माँ यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई, लाला बड़ा हो रहा। गोपियों को बुलावा भेज दिया, बोले आ जाओ, आज लाला ने करवट बदली है, उत्सव तो होना चाहिए, उत्सव होना चाहिए। और देखिए जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो छोटी छोटी बातों में उत्सव मना लेते हैं, वो छोटे छोटे बातों में प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भगवान के भक्त नहीं होते,
बड़ी से बड़ी खुशियाँ मिल जाए फिर भी रोते ही मिलेंगे। हाँ, उन्हें बड़े से बड़ा दुनिया का सब सुख दे दो फिर भी रोते ही मिलेंगे, ये कमी रह गई। कईयों का स्वभाव होता है, और कईयों का स्वभाव होता है थोड़ा भी मिले ना उसमें भी बड़े खुश हो जाते हैं, अरे बहुत है, भगवान ने बहुत दिया है। अब मैया यशोदा को बस यही खुशी है कि लाला ने करवट बदली, इसका मतलब थोड़ा तो बड़ा हुआ है, बड़ा हो रहा लाला। उत्सव होना चाहिए। गोपियों को बुलावा भेज दिया, गोपियां दौड़ी दौड़ी आ गई, अरे मैया बधाई हो। मैया ने कहा धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो, अरे लाला सो रहा, जग जाएगा। गोपियों ने कहा लाला ही सुलाना था तो हमें क्यों बुलाया, हम आई है तो नाचेंगी गाएंगी। कहा चिंता मत करो, लाला को पालने सहित उठा के बाहर कर देते, तुम लोग आंगन में खूब उत्सव मनाओ, खूब उधम मचाओ, खूब धूम मचाओ। बोले ये अच्छी बात है। लाला को पालना उठा करके ले गई। घर के बाहर एक सकट बैलगाड़ी खड़ी थी, उसी बैलगाड़ी में पालना लटका दिया और सारी गोपियां घर के भीतर आई और गोपियों ने आज नाचना शुरू किया। जरा इतना बता दे कान्हा, ओ जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। दर्शन करना है, उठाइए दोनों हाथ, हरि बोल।
का रंग काला, बादल का रंग काला, इसीलिए काला हूँ बादल का। हरि बोल।
निराला क्यों, जग से निराला क्यों, तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला तू काला हो करके अरे जग से निराला, हो जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी पीछे तक पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए, हो मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने इतने धीरे से गा रहे ठाकुर जी क्या कहेंगे। गोपियां जितने भाव से गा रही उतने भाव से गाइए, इतने जोर से गाइए गोकुल तक आवाज पहुंचे। उठाओ पूरे पूरे हाथ। हो मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने और काली गाय का दूध पिया, और मेरी कमली भी काली है, मेरी भी काली है, इसीलिए काला हूँ। कमली भी काली है, इसलिए काली। दोनों हाथ उठा के जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, जरा तू काला हो करके जग से निराला क्यों, तेरा रंग काला क्यों, तू जग से निराला क्यों, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो, बाल कृष्ण भगवान की। जय हो। भगवान आनंद में सो रहे और गोपियों का गीत सुन रहे। इतने में सकटासुर आ गया। उसने देखा मौका अच्छा है, सब व्यस्त हैं उत्सव में और ये लाला यहाँ अकेले पालने में सो रहा है। सकटासुर ने सोचा कि अच्छा अवसर है, बैलगाड़ी के नीचे पालना है, बैलगाड़ी इसके ऊपर गिरा दूं, ये मर जाएगा और किसी को खबर भी नहीं होगी। सकटासुर बैलगाड़ी पे चढ़ गया, बैलगाड़ी को लगा दबाने। कन्हैया ने पहले तो इधर देखा उधर देखा, कोई बचाए, कोई बचाने वाला दिख नहीं रहा। दूर कुछ ग्वाल बाल खेल रहे। कन्हैया को लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आवाज़ लगानी पड़ेगी। अब कन्हैया छोटे से हैं तो बुला भी नहीं सकते मैया को, तो कान्हा ने जोर जोर से रोना शुरू किया। भगवान ने सोचा क्या पता रोने धोने की आवाज़ सुन के ही मैया दौड़ आए। जोर जोर से भगवान रोने लगे, लेकिन महाराज गोपियाँ और मैया यशोदा उत्सव में नाचने गाने में इतने व्यस्त थे कि भगवान की रुदन भी सुनाई नहीं पड़ा। अब कई बार होता है ना, घर में जब कोई उत्सव चल रहा हो तो बच्चा कहीं पड़ा बेचारा रोता है, मैया ध्यान ही नहीं देती। हाँ, कुछ खाया कि नहीं खाया, नहाया कि नहीं खाया, मैया तो बस लगी रहती है काम धंधे में। और फिर अपने सजलिया बेटा कहीं रो रहा बच्चा बेचारा। वही हालत आज कन्हैया के साथ हो गई। कन्हैया रोए जा रहे पर मैया उत्सव में इतनी व्यस्त है कि खबर ही नहीं। अब कन्हैया को लगा आत्मरक्षा का उपाय तो करना ही होगा।
सो ठाकुर जी ने अपने नन्हे से लाल लाल चरण ऊपर उठाए और कहते जैसे ही वो सकटासुर बैलगाड़ी गिराने वाला था, भगवान ने अपने चरणों की नख से हल्की सी टक्कर मारी। कहते हैं ज्यों टक्कर मारी, बैलगाड़ी आकाश में उड़ी सकटासुर के साथ, और फिर उड़ते 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 धड़ाम से धरती पे गिरी। ज्यों गिरी महाराज, बैलगाड़ी टूट कर चूर चूर हो गई, पालना टूट गया और सकटासुर वही गिर करके समाप्त हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जैसे ही बैलगाड़ी गिरी, धम्म से आवाज हुई, टूटने की आवाज। सब नाच गाना बंद हुआ। यशोदा मैया कहने लगी क्या हुआ, क्या गिरा? सखियों ने कहा कुछ बाहर हुआ है, चल के देखते। दौड़े दौड़े आकर देखा, बैलगाड़ी गिर के टूट गई, पालना टूट रहा है। ठाकुर जी भीतर पड़े पड़े रो रहे। मैया ने जैसे तैसे लाला को बाहर निकाला। यशोदा मैया कहती हे भगवान, ना तो आंधी आयो ना तूफान, ना ही भूकंप आयो, आखिर ये पालना और बैलगाड़ी टूट कैसे गया? दो चार ग्वाल बाल वही खेल रहे थे। मैया ने कहा क्यों रे लाला, तुम सबरे यही खेल रहे थे ना, बता कैसे बैलगाड़ी टूट गई? सारे बालकों ने कहा मैया सच बता दूं? बोले बता दे। कहा ये जो तेरा छोटा सा नन्हा सा छोरा है ना, इसने ही बैलगाड़ी को अपने चरण से एक लात मारी, ज्यों टक्कर मारी बैलगाड़ी आकाश में उड़ी। मैया आंखों देखी कह रहे, अपने मैया की कसम खा के कह रहे, ज्यों इसने मारी बैलगाड़ी उड़ी और गिर के टूट गई। यशोदा मैया ने सबके कान पकड़े और दो दो थप्पड़ लगाए। अरे छोरा, तुम सबको शर्म नहीं आती? ये मेरो नेक सो छोरा, अभी 5-6 दिन हुए इसको, ना तो अभी बेचारे को बोलना आवे, ना रोना आवे, ना बैठना आवे, ना चलना आवे, और तू कहता है कि ये इतनी बड़ी बैलगाड़ी को टक्कर मार के उड़ा दिया। ग्वाल बाल रो रो के मैया को विश्वास दिला रहे, कसम खा खा के विश्वास दिला रहे, मैया तू मान या ना मान, करामात तो तेरे लाला ने ही किया है। मैया अंत तक भरोसा नहीं मानी, सवरे लाला रो रो के अपने घर चले गए। तो ठाकुर जी ऐसी ऐसी लीला करते महाराज। भगवान हर एक लीला में अपने भगवत्ता का दर्शन कराते हैं। हर एक लीला में कहीं न कहीं भगवान ये दर्शाते हैं कि मैं भगवान हूँ, पर ब्रजवासी हैं, वृंदावनवासी हैं, वो ग्वाल बाल हैं या मैया यशोदा हैं, वो भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं है। आज भी ब्रजवासी जो है ना, वो भगवान को भगवान नहीं मानते, वो ठाकुर जी को गाली दे के ही बुलाते। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति वैसी है, उनको यही लगता है कि ये तो अपने घर का लाला है, अपना सखा है। आज भी उसी भाव में ब्रजवासी रहते हैं, जैसे मिथिलावासी इस भाव में रहते हैं कि सिया तो हमारी धिया है, हाँ वो तो हमारी बहन है, हमारी बेटी है। इस भाव में जैसे मिथिलावासी जनकपुरवासी रहते हैं कि राम जी तो हमारे पहुना हैं, राम जी हमारे पाहुन हैं, और दुनिया भले ही उनको स्तुति सुनाए, श्लोक सुनाए, आरती सुनाए, हम तो गाली ही सुनाएंगे, हमारे पहुना सरकार है। बस वही भाव ब्रजवासियों का है कि वो कन्हैया को भगवान नहीं मानते, और भगवान को वही भक्ति वो अच्छा लगता है, वो भाव भगवान को प्रिय लगता है। अब महाराज कुछ दिन व्यतीत हुआ, एक दिन तृणाव्रत आता है,
माँ की गोद में भगवान बैठे थे, भगवान ने वजन बढ़ाया। माँ को लगा कि जैसे पत्थर भारी, कोई पहाड़ भारी होता है, वैसे मेरा लाला आज भारी कैसे हो गया। माँ को लगा कि ये बहुत दूध पीता है। कन्हैया जब दूध पीते तो पीते ही रहते, पीते ही रहते। माँ को लगा कि इतना दूध ये पीता, इसलिए पत्थर जैसा भारी हो गया। मैया को इतना वजन लगा कि उठा के लाला को जमीन पे पटक दिया। बोले तू ऐसे ही रहे, गोद में बैठाने लायक नहीं, इतना भारी हो गया। कह के मैया भीतर चली गई। तृणावर्त आता है, भगवान को उठा करके बवंडर के रूप में लेकर के गया। भगवान ने वजन बढ़ाया है और तृणावर्त का भी भगवान ने नाश कर दिया है, वध कर दिया है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार 3 असुरों का उद्धार भगवान ने कर दिया, पूतना, तृणावर्त और सकटासुर। अब एक दिन कैलाश पर बैठे बैठे हमारे महादेव को बड़ा आनंद हुआ और शिव ने कहा कि मेरे आराध्य, मेरे भगवान लाला बन के आए हैं और मैंने अभी तक दर्शन नहीं किया।